तुम्हारे पास मैंने समझाया था कि अगर सपोज हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स सेम आ रहे हैं, तो सेम कैपेसिटर्स के बाद पोटेंशियल ड्रॉप सेम होने की वजह से आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। दैट मैंने आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, तो सिनेरियो से मैंने एक क्यू बनाया, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, हमने एक क्यू बनाया, उसमें 12 कैपेसिटर्स लगाए, एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर कैपेसिटर ओके। नंबरिंग करी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले निकाला कहाँ था? हमने निकाला इक्विवेलेंट अक्रॉस 1 एंड 7 में हमने निकाला था बॉडी डायगोनल के अंदर, बॉडी डायगोनल के अंदर। ठीक है, तो इन दैट केस हमने क्या समझाया कि 1 से 7 पहुंचने के लिए हमने पहले यहाँ रखा 1 और फिर रखा यहाँ पे 7। करेक्ट है। 1 से 7 पहुंचने के लिए व्हाट आर द पॉसिबल रास्ते? 1 to 2, 2 to 6, 6 to 7, 3 कैपेसिटर्स आएंगे। 1 to 5, 5 to 8, 8 to 7, 3 कैपेसिटर आएंगे। 1 to 4, 4 to 8, 8 to 7, 3 कैपेसिटर आएंगे। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर सेम होने की वजह से 2, 5 और 4 जो है सेम पोटेंशियल पे आ गया। तो हमने लिखा उसके बाद 2, 5 और 4, लिख दिया हमने 2, 5 और 4। फिर 1 से 2 गए, 1 से 5 गए, 1 से 4 गए। सेम थिंग वी स्टार्टेड फ्रॉम 7, 7 to 6, 6 to 2, 2 to 1, 7 to 8, 8 to 4, 4 to 1, 7 to 3, 3 to 2, 2 to 1। इसका मतलब 6, 8 और 3 सेम पोटेंशियल पे आ गए। तो हमने लिखा यहाँ पे 6, 8 और 3। तो हम गए 6 to 7, 8 to 7 और 3 to 7। क्लियर है? तो सर हमने 2 से 6 और 2 से 5 जाना था। तो 2 से गए हम 6 और 2 से 5, फिर हम गए 5 से 6, 5 से 8, 5 से 6, 5 से 8, फिर हम गए 4 to 3 एंड 4 to 8, 4 to 3 एंड 4 to 8, ऐसे गए हम। ठीक है, मैंने 12 के टेस्ट पूरे कर लिए। तो जो कि हमारे पास दिस इज 3C, this is 6C, this is 3C again. 1 or 7 across, all three were in series, that equals 1 by 3C, 1 by 6C plus 1 by 3C। ये हो गया 6C, तो हो जाएगा 2 plus 1 plus 2। आपका सीक्वेंस कितना आ जाएगा? 6C by 5, ये आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया लास्ट क्लास में। हाँ जी, 2 से 5 कैसे गए? 2 से 5 कहाँ जा रहे हैं बेटा? यहाँ देखो ना, आप 2 से कहाँ जा रहे हैं? 2 to 6 जा रहे हैं और 2 to 3 जा रहे हैं। करेक्ट। 5 से 6 जा रहे हैं और 5 से 8 जा रहे हैं, और 4 से 8 जा रहे हैं और 4 से 3 जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 से 2 रास्ते हैं, 5 से 6, 5 से 8, 4 से 3 और 4 से 8। ठीक है,
हमने Okay. सॉल्व कर लिया था। ओके, बी पार्ट में हमें निकालना है, मैंने बॉर्डर निकाल दिया, अपने निकाला 1 और 8 के क्रॉस, 1 and 8 फेस डायग्राम निकालना है आपने। अब ये आपको ट्राई करेंगे अभी और 2 मिनट्स, और नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। 1 और 8 के क्रॉस निकालना है, 1 और 8 के क्रॉस निकालना है, ठीक है। करिए, एक बार ट्राई दीजिए, उसके बाद मैं कराता हूँ कैसे करना है, ठीक है। लेट्स गिव इट ए ट्राई। सर क्वेश्चन फिर से समझाना। बेटा 1 और 8 के क्रॉस निकालना है नेट कैपेसिटेंस। 1 पॉइंट देख रहे हो, यस सर। 1 पॉइंट के बीच में और 8 के बीच में। सर आपने फिर फेस डायगोनल क्यों लिखा है? ये तो फेस ही है ना बेटा, 1 5 8 4 एक फेस ही तो है। ओके सर। 1 5 5 फेस ही तो है, फेस के डायगोनल पे, ठीक है। सर हो गया। बेटा इतनी जल्दी नहीं होता, ऐसे ट्राई। बेटा सबने ट्राई कर लिया? यस सर। ओके, लेट मी सी। हाँ जी, क्या आंसर आया बेटा विशाल? सर 1 आया सर। हाँ रॉन्ग है, बच्चे ट्राई करो। घर में बेटा आपने ट्राई कर लिया? सर अभी कर रही हूँ। ओके, 4C/5 आया है। चलो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। भावेश क्या आंसर आया? भावेश आर यू विद द आंसर? चलो अंशी बेटा आपका आंसर आया? कर रहा हूँ। सर ओके ओके, मैं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अंशी हैव यू गॉट द आंसर? सर मेरे को समझ नहीं आया। आपको ये पिछले वाला पार्ट भी समझ नहीं आया है या ये वाला पार्ट समझ नहीं आया 1 और 8 के क्रॉस? सर ये वाला। चलो देखो बेटा, एक बार मेरे साथ चलो and try to adopt the method I'm using। ये क्यूब का केसेस जो होता है वो फिक्स केस है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। तो अगर आप एक बार 2 बार करेंगे तो ये हमेशा आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट राइट 1, राइट 8। देखो बेटा 1 से 8 पहुंचने के रास्ते क्या है स्ट्रेट अवे? 1 to 5, 5 to 8, 1 to 4, 4 to 8।
दो कैपेसिटर आ रहे हैं, इसका मतलब 5 और 4 जो हैं वो सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो यहाँ लिख दो 5 और 4। तो आपने जाना है 1 to 5 और 1 to 4, 1 से 5, 1 से 4। अब दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे? 8 के पास। दोनों मिलकर जाएंगे हमारे 8 के पास। क्लियर? ये हो गया 1 to 5, 1 to 4। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पहुंच गए। अब एक रास्ता और भी है, हम इससे पॉस 1 to 5 चले गए, 1 to 4 चले गए, एक 1 से 2 का रास्ता भी है। जस्ट राइट 1 से 2 के पास। ठीक है ना, हमने 5 8 तक पहुंचना था, तो 1 to 5 गए, 1 to 4 गए और 4 यहाँ चले गए। अब एक रास्ता 1 से 2 का है और 8 से रास्ता 1 7 तक का है। हम यहाँ पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए, 8 से पहुंच गए हम 7। ठीक है, अब 2 से हमने क्या करना है, 2 से 7 पहुंचने के सारे पॉसिबल रास्ते देखने हैं। ठीक है, हमने 2 से 7 पहुंचना है, तो 2 से 7 कैसे पहुंचेंगे? 2 से 6, 6 से 7, ये हो गया। एक 2 से 3, 3 से 7, ये हो गया। तो दोनों ही रास्ते में हमें 2 कैपेसिटर मिल रहे हैं। इसका मतलब कि 3 और 6 जो हैं सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। 2 से 6, 6 से 7, 2 से 3, 3 से 7। इसका मतलब 6 और 3 जो है सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। राइट, राइट हियर दैट इज 6 and 3। 2 से 6 जाएंगे, 2 से जाएंगे हम 3 और 3 से जाएंगे हम 6 से जाएंगे 7, दिस इज 7 और 6 to 7 ये चले जाएंगे। क्लियर है? अब हमारे पास पहुंच गए हम, 2 से 7 पहुंच गए। कैपेसिटर कितने? 2 4 5 7 9 10 भी 2 रहते हैं। कैसे रहते हैं? 5 और 6 आपस में कनेक्टेड हैं, 5 और 6 कनेक्टेड हैं। देख रहे हैं आप, 5 और 6 आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्ट देन, सर कनेक्ट कर दो इनको। आप बेटा बोलो। सर लेकिन आपने तो बस फेस डायगोनल बोला ना, तो उसी फेस पे होंगे वे जाने के लिए। अरे मैं यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में, you have to find the all possible रास्ते, you have to find all तो सर possible paths। फेस हाँ बेटा डायगोनल और बोलो। बॉडी डायगोनल एक ही बात नहीं हुई? फेस डायगोनल यार 1 to 8 हुआ फेस डायगोनल, 1 to 7 हुआ बॉडी डायगोनल। पूरे क्यूब का डायगोनल इज बॉडी डायगोनल और एक फेस का डायगोनल इज फेस डायगोनल। सब वही सर वही। सर आपने फेस है 5 ना ये और वाला फेस। सर इस सर फेस आपने को फेस छोड़ के करेंगे क्यों जा रहे हैं सर हम? और 4 to 3 कनेक्ट करेंगे। आप बेटा बोलो विशाल। सर फेस डायगोनल निकालना है, तो सर इस फेस को छोड़ के उधर पीछे क्यों जा रहे हैं सर हम लोग? बेटा आपके पास अगर करंट यहाँ से आएगा तो हर पॉसिबल रास्ते में जाएगा ना, ये थोड़ी भी यहाँ से जाएगा, यहाँ चला जाऊँ यहाँ जाऊंगा नहीं। आप एक वायर कनेक्ट कर दें, उसमें जितनी तार लगाएंगे हर तार में करंट जाएगा, ये थोड़ी एक में चला जाएगा, एक में नहीं जाएगा, हर पॉसिबल रास्ते में जाएगा ना। यस सर। क्लियर? अभी हमारा सर्किट बन गया यहाँ पे। अब सर आपने 5 इसको 4 और 6 3 को जब कनेक्ट कराया तो कैपेसिटर क्यों लगाया सर? कहाँ पे? 5 5 4 और और 6 6 को ना, 3 को 5 और 6 को कनेक्ट किया है और 3 और 4 को किया है। आप देख रहे हैं 5 और 6 में कनेक्ट कर रहे हैं, तो बीच में क्या लगा हुआ? कैपेसिटर लगा हुआ है, वायर तो नहीं है। ओके सर। और हाँ 3 और 5 में यहाँ पे कैपेसिटर है, बनाना भूल गया मैं, तो यहाँ भी कैपेसिटर है 3 और 4 के बीच में। क्लियर? 12 कैपेसिटर ही बनेंगे ना, 4 4 8 ओके 4 सर। 12। ओके जी ओके। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? हमने यहाँ से आना है, ये हो जाएंगे हमारे पास 2C, ये हो जाएंगे हमारे पास 2C। हमने यहाँ को जाना है, मतलब A से हमने 1 से लेकर 8 पे जाना है। उसके बाद ये C है और ये लगे यहाँ पे 2C, ये 2C, ये 2C और ये यहाँ पे E हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में सीरीज में, कि जो चार्ज यहाँ से आ जाएगा अल्टीमेटली यहाँ से जाएगा जाएगा। 2C और C सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, तो 2C बाई 3 आ जाएगा।
फिर क्या बनेगा आपका, ये हो गया हमारे पास 2c 2c, ये हो जाएगा 2c/3, और ये हो जाएगा 2c/3 ऐसे, और ये यहाँ पे हो जाएगा 2c। ठीक है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी कि जब इनकी रेशो, कैपेसिटी की जो रेशो है इसकी रेशो इक्वल हो जाती है, तो सर यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं करता। व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज, जब इसकी रेशो इक्वल हो जाती है तो यहाँ से फ्लो नहीं करता। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ से फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है इधर आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में, ये बन जाएगा ऐसे सी, ये सीरीज में ये हो जाएगा हमारे पास 4c/3, है ना, ऐड हो जाएंगे, सॉरी c/3 हो जाएगा, और नेट क्या हो जाएगा आपके पास, नेट आ जाएगा आपके पास 4c/3, ये आपकी नेट कैपेसिटी बन जाएगी 4c/3। फिर से बताता हूँ, जब इनकी रेशो 2c/2c की रेशो, इसकी रेशो इक्वल हो जाती है तो 1:1 ही है, बीच में फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से आपके यहाँ सी दोनों हो जाएंगे सीरीज में, सी सीरीज में c/3, पैरेलल में ऐड कर लेंगे तो 4c/3 आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार कंक्लूड करता हूँ, क्या करना था हमने 1 और 8 के क्रॉस निकालना था। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये बीच में कैपेसिटेंस था वो कहाँ गया? कौन सा कैपेसिटेंस, वही तो बता रहा हूँ बेटा आपको मैं आर्यन, कि जब इनकी रेशो इसकी रेशो इक्वल हो जाती है तो बीच में से करंट फ्लो नहीं करता, तो कैपेसिटर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया सीरीज में, ये सीरीज में, फिर पैरेलल में। ठीक है, इसको मैं आगे जाके अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। फिर समझो हमने क्या करना था, हमने बेसिकली जाना था 1 से 8 की तरफ, हमने जाना था 1 से 8 की तरफ। अब 1 से जाने के लिए पहले रास्ता हमारे पास क्या था, 1 to 5, 1 to 4, और दोनों में कहा जा रहे 8 के पास जा रहे थे, तो 5 और 4 आपके सेम पोटेंशियल पर आ गए, 1 से 5, 1 to 4, और दोनों में 8 के पास जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने एक रास्ता और लिया 1 से 2 का, 1 से 2 का एक रास्ता और लिया, कहां से, 8 से 7 का, 8 7 का। हमने 2 to 7 जाना है। अब 2 to 7 जाने के लिए हमारे पास 2 से 6, 2 से 3, दोनों मिलकर जा रहे हैं 7 के पास। ठीक है, तो 6 और 3 सेम पोटेंशियल पे हो गए, 2 to 6, 2 to 3, और दोनों में 7 के पास जा रहे हैं। 5 और 6 कनेक्टेड था, कनेक्ट कर दिया, और 4 और 3 कनेक्टेड था, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों के पैरेलल में 2c, पैरेलल में 2c, पैरेलल में 2c, 2c और c सीरीज में, 2c और c सीरीज में, 2c/3, 2c/3। फिर मैंने समझाया कि जब इसकी रेशो इक्वल होती है तो बीच में करंट फ्लो नहीं करता, जिससे इसको रिलेट कर दिया, ये सीरीज में c, ये सीरीज में c/3, पैरेलल में 4c/3, आपका आंसर आ गया। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, तो आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। अब मैंने 2 पार्ट करवा दिए, ए और बी, तो आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, सी पार्ट, एच के क्रॉस, बिटवीन 1 and 4 के क्रॉस, मतलब एच के क्रॉस निकालना है आपने, 1 और 4 के क्रॉस निकालना है। ठीक है, इसको नोट करने के बाद ट्राई करिए, गिव इट ट्राई फॉर 4-5 मिनट्स, उसके बाद में कराता हूँ।
चलिए बेटा, आंसर मुझे किसी ने नहीं भेजा, एक दो बच्चे ने भेजा बस। 2 मिनट सर होने वाला है। सर 2 मिनट। चलो इट्स गुड, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, चलो देखिए बेटा क्या है कहानी और कैसे है सुनानी। हमने चलना है 1 और 4 के बाद, ठीक है। तो साफ और स्पष्ट है, 1 to 4 एक रास्ता सीधे जा रहा है, जस्ट कैपेसिटर ड्रॉ कर लो, एक सीधा रास्ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रास्ता खत्म, 1 से 2 और 1 से 5 चले जाओ, तो 5 और 2 सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, जस्ट राइट 5 और 2, 1 से चले गए आप 5, 1 से चले गए आप 2। सेम प्रोसेस आप 4 से शुरू करेंगे, 4 से 3 जाएंगे, 4 से 8 जाएंगे, जस्ट राइट 3 और 8, 4 से जाएंगे आप 3 और 4 से जाएंगे आप 8, चले गए। अब आपने क्या करना है, 5 और 2 मिलके कहाँ जा रहे हैं, 5 और 2 मिलके जा रहे हैं 6 के पास, 5 और 2 मिलके कहाँ जा रहे हैं, 6 के पास जा रहे हैं, 5 और 2 मिलके जो है कहाँ जा रहे हैं, 6 के पास जा रहे हैं, ठीक है, 6 के पास जा रहे हैं। और 3 और 8 मिलके कहाँ जा रहे हैं, 3 और 8 मिलके जो है वो 7 के पास जा रहे हैं, 3 और 8 मिलके जो है वो कहाँ जा रहे हैं, वो 7 के पास जा रहे हैं, जाने दो। और 6 और 7 जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, 6 और 7 जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। और एक और चीज जाने वाली है यहाँ पे कि 5 और 8 भी कनेक्टेड हैं, 5 और 8 भी कनेक्टेड हैं, और 2 और 3 भी कनेक्टेड हैं, और 2 और 3 भी कनेक्टेड हैं। हो गया 8 पूरे, क्लियर। फिर से देखिए एक बार क्या किया हमने,
1 to 4 का रास्ता डायरेक्ट था, ये बना दिया। उसके बाद 1 से गए 2 और 5 के पास, 2 और 5 से गए हम 6 के पास। सेम थिंग 4 से गए हम 3 और 8 के पास, 8 और 3 मिलके गए कहाँ पे हम 7 के पास। 6 और 7 कनेक्टेड था, कनेक्ट कर दिया। 5 और 8 कनेक्टेड था, कनेक्ट कर दिया। 2 और 3 कनेक्टेड था, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बस को सॉल्व करना है आपने। अब यहां से ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 2C और ये हो जाएगा 2C। ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा 2C। ये है C, इधर बैठ से क्रॉस निकालना है। अब ये तीनों आपस में क्या है सीरीज में, कि दो चार्ज यहाँ से घुसेगा तो यहाँ से जाएगा जाएगा 2C 2C C और C हो जाएगा C/2। तो सर्किट आपका बन जाएगा लाइक दिस। यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से गए C, फिर ये हुआ 2C, ये हुआ 2C और ये हुआ 2C। ये हो जाएगा, तीनों सॉल्व करके आ जाएगा C/2। तीनों सॉल्व करके आ जाएगा C/2। ये हो जाएगा हमारे पास C/2। दोनों आपस में पैरेलल में, तो 2C प्लस C/2 कितना हो जाएगा? 2C प्लस C/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 5C/2, ये हो जाएगा 5C/2 और ये हो जाएगा 2C। ये C हो गया। ठीक है, अब तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में है सीरीज में। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1/2C, 1/5C/2। हाँ जी बेटा, और ये हो जाएगा 1/2C, एसएम इज 10C, 5 + 4 + 5, ये आ जाएगा 14, 5C/7 आ जाएगा। तो बास्केट कैसे बन जाएगा? ये हो जाएगा सर जहाँ आपने C/2 लिखा है, बेटा एक सेकंड हो जाएगी बस। 5C/7 हो जाएगा और आपके पास इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 12C/7। ये आंसर आ जाएगा। फिर से देखो एक बार कैसे सॉल्व करना था। ये दोनों आपस में पैरेलल में 2C, ये पैरेलल में 2C, ये पैरेलल में 2C 2C, ये तीनों आपस में सीरीज में, ये हो गया C/2। ये और दी पैरेलल में आपस में 5C/2, तीनों सीरीज में 5C/7 और आंसर आ गया 12C/7। यस, सर जहाँ आपने C/2 लिखा है, हाँ जी बेटा बोलो। जहाँ आपने C/2 लिखा है सर, वहाँ 2C/3 नहीं आएगा? ये वाला कह रहे हो आप? ये वाला? यस सर। हाँ जी बेटा, देखो 1/2C + 1/C + 1/2C, एलसीएम हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 1 + 2 + 1, ये हो जाएगा 2C/4। तो C/2 बना बेटा। क्लियर गौरव? यस सर। हाँ जी बेटा, तो मैंने आपको पहले समझाया था, ये आपके पास 3 केसेस स्टैंडर्ड हैं। तो इन दैट केस आपको ये 2-3 बार प्रैक्टिस करके इसको रॉक सॉल्व बनाना है कि आपके पास बॉडी डायगोनल में 170 के क्रॉस कितना आंसर आता है, फेस डायगोनल में 180 के क्रॉस कितना आंसर आता है, और एच के क्रॉस क्या आंसर आता है। दैट आंसर रिमेन्स कांस्टेंट। करेक्ट है? अगर आप पक्का कर लेंगे तो इसका बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। एनसीईआरटी में भी गिवन है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट वैसे हर एंगल से है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इज ट्वाइस थ्राइस टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट कि भाई इसका आंसर ही आएगा। अगर आपने ये फिगर बनानी सीख ली, बाकी तो अपने आप कर लेंगे आप। बस ये फिगर बनानी सीखनी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% अच्छे से आ जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। हाँ जी, नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आगे कराता हूं मैं।
सबने कर लिया बेटा? तो सर यस सर। ओके, सबने कर लिया? लास्ट सर ऊपर का थोड़ा। चलो टेक 1 more minute, आई कम बैक। चलो देखिए आगे, व्हाट वी हैव टू डू। हाँ जी, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको सिंपल सा, ट्राई टू सॉल्व दैट। हमारे पास यहाँ कैपेसिटर है C, 2C, यहाँ कैपेसिटर है 4C, 8C, this point is A, this point is B, connected to potential difference of let be 100 volt। आपको VA माइनस VB निकालना है। चलो करिए फटाफट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पहले ही बहुत बार किया हुआ है। हाँ जी, देखिए दोनों आपस में सीरीज में है, क्या आ जाएगा आंसर? गरिमा क्या आएगा बेटा दोनों सीरीज में? तो 2C/3। यस, 2C/3। इसका कितना आ जाएगा बेटा? 8C/3। 8C/3। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल लगा हुआ है 100 वोल्ट का। तो गरिमा यहां से चार्ज कितना जाएगा बेटा? सर 80/3, सॉरी 800/3। 800 ये जाएगा,
ठीक है, अब चार्ज दोनों में सेम जाएगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया आपने होगा V1, V1 क्या होगा Q1/4C, दैट इज 200/3। ये पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो गया, तो पोटेंशियल B पे क्या बचेगा, लगाया 100 था, ये ड्रॉप हो गया तो कितना आ गया 100/3 पोटेंशियल एट B। एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है बेटा गरिमा, Yes, sir. इतना क्लियर है? पोटेंशियल देखो यहाँ ड्रॉप निकाल लिया पोटेंशियल से क्रॉस, चार्ज दोनों में सेम जाना था, आपने खुद चार्ज बताया 800/3, पोटेंशियल ड्रॉप Q/4C, इसके क्रॉस निकालने तो कैपेसिटेंस लेंगे ना इसकी हमने 200/3 लगा 100 रहे हैं, 200/3 ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल एट B कितना बचा 100/3। ये सन भी आप बताइए यहाँ से क्या चार्ज आएगा Q2, Sir, 200C/3. Q2 जाएगा हमारे पास इज 200C/3, सेम चार्ज दोनों से जाएगा। पोटेंशियल मान लिया आपने V2, तो V2 क्या हो जाएगा Q2/C 200/3, 200/3 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो पोटेंशियल ए पे क्या बचेगा, लगाया 100 था तो 200/3 ड्रॉप हो गया 100/3। तो आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एट ए कितना है 100/3, पोटेंशियल एट बी कितना है 100/3। मैंने आपको ये समझाया था कि जब इनकी रेशो, क्या रेशो है इसकी, C/2C है 1/2, इसकी रेशो कितनी है 4C/8C है 1/2। अगर रेशो सेम रहती है, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता, वो 0 हो जाता है। तो अगर आप सपोज यहाँ कैपेसिटर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं करता तो बिकॉज इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। करेक्ट, इस कंडीशन को बोलते हैं हम बैलेंस्ड। हम आगे आके यूज करेंगे, बस अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज, तो जब C1/C2 C3/C4 इक्वल हो जाए तो VA = VB हो जाता है, जिसकी वजह से बीच में कैपेसिटर लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बीच में चार्ज जो है आपका फ्लो नहीं कर सकता। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस सर। हाँ जी, फटाफट से नोट करिए ताकि हम आगे चल सकें। फटाफट फटाफट। बेटा सब नोट कर लिया? यस सर।
ओके चलो जस्ट वेट मिनट। हाँ जी, आगे जो केस समझा रहा हूं उसको एक बार ध्यान से समझिए, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। हाँ जी, सिनेरियो इज, हमारे पास मान लीजिए इस तरह सर्किट है, ये है ए बी, ऑल कैपेसिटर्स, कोई भी कैपेसिटर्स हो, हार्डली मैटर्स। आप, मैं इसको सी से लेके चल रहा हूँ, ये सी, 2C, 3C किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। तो अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे सर्किट्स में आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट है? मतलब अगर आप सपोज यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये चीज जो है इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? हाँ जी। तो इसका फायदा क्या है हमारे को? तो जब हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखते हैं बैटरी बुटरी लगा के, तब ये पाते हैं कि जो करंट यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से जा रहा है, मतलब इस कनेक्शन का कोई यूज नहीं होता। जो चार्ज आपका यहाँ से आ रहा है वो यहाँ जा रहा है, वो यहाँ आके स्प्लिट नहीं हो रहा, तो इस कनेक्शन का कोई यूज नहीं होता। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लाइन ऑफ सिमेट्री के क्रॉस आप जो कनेक्शन नजर आए तो उस कनेक्शन को आप ऐसे और ऐसे तोड़ दें, मतलब इस कनेक्शन को आप तोड़ दीजिए तो सर्किट आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा कुछ। मतलब आपने इस कनेक्शन को तोड़ दिया तो ये ऐसे बन गया, ये पॉइंट पहले कनेक्टेड था उसको आपने अलग कर दिया, इस कनेक्शन को आपने ऐसे तोड़ दिया। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बार बार समझा रहा हूँ। आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, तो मैं समझाने की कोशिश की है कि जो चार्ज प्रैक्टिकली यहाँ से आता है वो यहाँ से जाते हुए पाया जाता है, वो यहाँ से पास नहीं करता, इसकी वजह से इस कनेक्शन का कोई रोल नहीं होता, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब ये सर्किट हमारे लिए सिंपल हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, C/2, ये हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो गए, C/2, C/2, C, C, C/2 और C, ये हो गया। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, C हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। तीनों आपस में क्या है, सीरीज में, 1/C प्लस C/2 प्लस 1/C, 3C, C प्लस 2 प्लस 3, तो 3C/8 हो जाएगा। इसके साथ पैरेलल में प्लस C/2, तो ये 7C/8 आ जाएगा आंसर। 7C/8 आंसर आ जाएगा। समझ गए बेटा क्या करना है और कैसे करना है? Yes, ठीक है, इसको नोट करिए बेटा। सबको क्लियर है? अमन को, तन्वी को, प्रिया को,
साक्षी sir. को, कोमल को, Yes, sir. क्लियर, कृष्ण को, कृष्णा क्लियर, सही गौरव, आशु, हाँ जी बेटा, क्लियर सर। आर्यन, वाला ठीक है। मैं भी समझाया बेटा, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि जो चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है आर्यन, वो चार्ज यहाँ से चला जाएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बताया तो मैं 3-4 बार, इस कनेक्शन का कोई रोल नहीं होता। सर सिमेट्री में हो तभी यूज करना है इसे। हाँ जी बेटा, सिमेट्री में हो तभी यूज करना है। मैं इसके आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा टू मेक द कंसेप्ट रॉक सॉलिड। ओके, डोंट वरी बच्चों, जस्ट मैं एक क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, आप नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपने घर बैठे टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे से, और सिर्फ एक ही काम करना है, आपने पढ़ना है दब के, ठीक है। फिजिक्स नीड प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो ये भूल जाते हैं फिर हम। ए बी, आप सब क्वेश्चन सी हैं, आपको नेट कैपेसिटेंस जो है सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालना है, अक्रॉस ए बी निकालना है। करिए फटाफट से। बेटा सबने कर लिया? सर बस 1 मिनट। ओके ओके,
तो देखिए बेटा क्या करना है, अगेन ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। कृष्णा कर लिया बेटा आपने? इसको हटा दो यहां से। भावेश आपने कर लिया? यहां से हटा दो। अब क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको आंसर सेंड कर ठीक। दिया। ओके बेटा, c/2 और c/2 ये हो जाएगा c/2, ये दोनों सीरीज में, c/2 c/2 का कितना हो जाएगा? 3c/2 प्लस c/2 3c/7 हो जाएगा, 8cc/8 ये हो जाएगा। हाँ, ये बन जाएगा हमारे पास 3c/8, ये बन जाएगा हमारे पास 3c/8। क्लियर है बेटा? यहाँ पे c/2 प्लस c/2 और ये आपस में क्या है, सीरीज में तीनों, ऐसे बन जाएगा ना सर्किट आपका। ये हो गए दोनों सीरीज में, यस c/2, ये c और ये c/2 और ये c, सेम थिंग c और ये c/2 और ये c, ऐसे हो जाएंगे तीनों सीरीज में। सॉल्व कर 3c/8, c/8 और c/2 तीनों पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 3c/8 प्लस c/2 प्लस 3c/8 जाएगा 4, 3 7 10, एस्टिमेट ले लिया आपने 3c प्लस 4c प्लस 3c 10c/8 या 5c/4। ये आंसर है बेटा 5c/4। यस सर। Is it clear? Okay, that's nice. बेटा, is this clear to everybody? सबको क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. चलो, yes, good. Now अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पास है। यस सर। ओके 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 बेटा, ओके। ऐसे कि हमारे पास ये है, ये है, ये ए बी हर सी है। आप सी प्लेट अक्रॉस ए बी निकालना है, करिए।
सर 5C आ रहा आंसर। चलो बेटा जस्ट वेट अ मिनट। यस बेटा सबका आंसर आ गया। यस सर। ओके ओके मैं बताएंगे कृष्णा क्या आंसर आया आपका। कृष्णा हैव यू गॉट द आंसर। गौरव आपका आंसर आया। यस सर। ओके क्या आंसर आया। 5 सर। ओके चलो ओ सेकेंड में डिलीट कर दिया नो प्रॉब्लम मेक इट अगेन। हमारे पास ये सर्किट था दिस वाज सर्किट। प्रिया बेटा आपका आंसर आया। हेलो प्रिया इट्स बेटर टू बी साइलेंट। हाँ जी अपार आपका आंसर आया। सर 2 मिनट में कर रहा हूँ अभी। चलो ओके ये आपके स्पिरिट लाइन ड्रॉ कर लो। स्पिरिट लाइन बताएगी तो स्पिरिट लाइन तो आपको ये कनेक्शन तोड़ रहे हैं।
ये तो आपको ये कनेक्शन तोड़ने हैं, ये कनेक्शन तोड़ दिया आपने, ऐसे और ऐसे, करेक्ट है। अब C/2 और CC/2, C/2 और CC/2, यहाँ भी CC/2, यहाँ से C, यहाँ से C क्रॉस AB, ये हो गया तीनों सीरीज में। तो 2/CC, 1/C प्लस 1/C, CC, 2 + C + C, ये आ जाएगा CC/8, फिर बन जाएगा ऐसे ही CC/2 एंड CC/8, दोनों पैरेलल में, सीक्वेंस क्या आ जाएगा, CC/2 + CC/8, ये आंसर आ जाएगा आपका 15C/8, ये आंसर आएगा। किस किस सर आंसर आपने करेक्ट जो है? फिगर बनाई है, सर जो आपने फिगर बनाई है हाँ जी बेटा बोल। हाँ उसमें आपने वो करेक्ट, वो मतलब जो आपने कनेक्ट करे हैं सर, डिस्कनेक्ट किए हैं। वो यस सर डिस्कनेक्ट हाँ, ये करा, वाला है। वो दूसरी तरीके से नहीं आपने होने से। नहीं नहीं बेटा, मैंने आपको सिमेट्रिक ये लाइन ड्रॉ की थी ना मैंने आपको, ये सिमेट्रिक लाइन है तो ये काटना है, ये सिमेट्रिक लाइन तो आपको ये काटना है। सर आपने अगर क्या किया, ये वर्टिकली ड्रॉ सिमेट्रिक लाइन करें है, तो वर्टिकली सिमेट्रिकल लाइन कहाँ बन जाएगी? सिमेट्रिकल लाइन तो इनपुट और आउटपुट के बीच में बनेगी ना, वर्टिकली कैसे ड्रॉ कर लोगे आप? इनपुट और आउटपुट के बीच में सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, समझे? ऐसे तो आप कहीं भी ड्रॉ कर लोगे। हाँ जी, क्लियर क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस याद रखो, चीजें समझ आ रही हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच में ही वर्टिकल लाइन, आप सिमेट्रिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, समझ रहे हो? यस यस सर। ओके जी, ओके, नोट करो फटाफट से, यू हैव 2 मिनट्स टू कॉपी। चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ओके सर ओके कृष्णा, ओके जी ओके। हाँ जी, अगली कहानी क्या है हमारे पास? नेक्स्ट कहानी इनफाइनाइट सीरीज। सार तो समझ आ रहा है बेटा आपको? यस सर। ओके, इनफाइनाइट सीरीज, मान लीजिए आपके पास ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, टू इन्फिनिटी, ये C है, 2C है, C है, C है, 2C है, C है, C है, 2C है, C है। आपको क्या करना होता है, आपको AB क्रॉस C इक्विवेलेंट निकालना होता है, क्रॉस AB, ठीक है। अब करते कैसे हैं,
अब आपको देखना है कि इसमें रिपीटिंग टर्म कौन सी है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो ऑब्वियसली ये रिपीटिंग टर्म है, बार बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट की कैपेसिटेंस x मान लें, इफ x इक्वल्स टू सीक्वेंट ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स, तो उसमें अगर सपोज आप एक टर्म ऐड भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट की कैपेसिटेंस x है तो एक टर्म ऐड करने में फर्क नहीं पड़ेगा। इसके क्रॉस आपने लगा दिया x, इनफाइनाइट की नेट कैपेसिटेंस x थी, इसमें एक टर्म ऑड ऐड कर लेते हैं तब भी आपकी सीक्वेंट x ही रहेगी, तब भी आपकी सीक्वेंट x ही रहेगी। समझ गए? तो मैंने एक टर्म ऐड करके इसमें x ऐड कर दिया, इसकी भी नेट सी इफेक्टिव जो है वो x ही रहेगी। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, कैस्केड बन जाएगा आपका c, ये बन जाएगा हमारे पास 2c प्लस x हो जाएगा, तीनों आपस में क्या सीरीज में है, तो 1/c प्लस 1/2c प्लस x प्लस 1/c 1/x, इन दोनों को ऐड करोगे तो नेट कैपेसिटेंस आपके पास x ही रहेगी। ये समझाया गया है कि अगर इनफाइनाइट की नेट कैपेसिटेंस x है तो एक टर्म ऐड करने पर भी आपकी सी इफेक्टिव x ही रहने वाली है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो गेट द वैल्यू ऑफ x, एक एलसीएम हो जाएगा 2c प्लस x इंटू सी, ये हो जाएगा 2c प्लस x प्लस सी प्लस 2c प्लस x 1/x, ये हो जाएगा हमारे पास 4c 5c प्लस 2x अपॉन 2c स्क्वायर प्लस x c 1/x, तो 5cx प्लस 2x स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस xc, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगी, आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक टर्म ऐड करने पर भी नेट कैपेसिटेंस आपकी x ही रहेगी, तो आपने एक टर्म ऐड कर ली, दोनों पैरेलल में हो गई 2c प्लस x, इन तीनों की नेट कैपेसिटेंस जो है आपके पास x ही रहेगी, तो सॉल्व फॉर x। आगे बेटा मेरी बात समझ में? नो सर, सर एक बार और बता देना सर, नेटवर्क स्लो था सर। हाँ जी, सर नेट एक स्लो हो बार गया story था, बता दो सर। फिर समझा रहा हूँ बेटा कि आपके पास आपने इंफाइनाइट सीरीज में आपको लोकेट करना होता है कि कौन सी टर्म बार बार रिपीट हो रही है। ये टर्म बार रिपीट हो रही है, ये बार रिपीट हो रही है, बार रिपीट हो रही है, एक टर्म बनाइए, तो नेट कैपेसिटेंस अगर x है तो एक टर्म ऐड करने पर नेट कैपेसिटेंस x ही रहेगी, इसको सॉल्व करके नेट कैपेसिटेंस x से इक्वेट कर दो, गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है विशाल? सर एक ऐड करने पे भी सर नेट कैपेसिटेंस एक्स कैसे रही सर? यार आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, 100 अरब रुपए हैं आपके पास, 1 रुपया ऐड कर लोगे तो क्या आपके पास रुपए बहुत बढ़ जाएंगे या बहुत घट जाएंगे? अप्रोक्स सर उतने ही नहीं, रहेंगे। हाँ, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अप्रॉक्सीमेटली उतना ही रहेगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन ना। ओके। डू इट, ओके जी, ओके।
बच्चा पार्टी समझ में आ गया? Yes, sir. चलो जी, अब देता हूं मैं आपको एक और क्वेश्चन, जस्ट टू चेक कि कितना समझ में आया है। करिए फटाफट से क्वेश्चन। सी, 2C, सी, 2C, सी, 2C, आपको निकालना है बेटा जी सी इक्वलेंट अक्रॉस ए एंड बी। करिए फटाफट से। पूरा सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकालना है।
हाँ जी बेटा, कर लिया? बेटा सबने कर लिया? एनीबडी स्लीपिंग? सार्थक आंसर क्या बेटा? ओके, लेट मी चेक। सार्थक क्या आंसर आया? अरे यार, 2 मिनट का तो क्वेश्चन ही है। ये दोनों आपस में क्या है, एक टाइम रिपीट करते वो ले लो आप बस। बेटा आप फुल एफर्ट से काम नहीं कर रहे, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। सी है, सर 2 हो सी गया है, सर। ये रिपीट कर दी बार बार। एक टर्म ले लिया और एक टर्म ले लिया आपने एक्स। ये समझा गया था, एक टर्म ऐड कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में सीरीज में। ये बन जाएगा आपके पास सी, और ये हो जाएगा 2c प्लस एक्स, दोनों सीरीज में। 1/c प्लस 1/2c प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। ये समझा गया था कि अगर आप नेट कैपेसिटेंस x है तो एक टर्म ऐड करने पर नेट कैपेसिटेंस आपकी x ही रहेगी, तो x ही आगे। बस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आगे पास 2c प्लस एक्स प्लस c अपॉन 2c स्क्वायर प्लस x इंटू सी इज 1/x, और 3cx प्लस cx 3cx इन प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर प्लस xc। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2cx माइनस 2c स्क्वायर इक्वल्स 0। ये आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 8c स्क्वायर अपॉन 2 इज -2 प्लस माइनस 12c स्क्वायर बाय 2। तो -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 2√3 3/2। तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू, माइनस तो लेंगे नहीं ऑब्वियस सी बात है, तो आपके पास आ जाएगा 2√3 माइनस 2 इंटू c/2। ये आपके पास c इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा। आइए बेटा बात समझ में? यस सर। बेटा आप थोड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझाया गया था कि जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है वो टर्म ले लीजिए आप, और इन्फिनिट का नेट कैपेसिटेंस अगर x है तो एक टर्म ऐड करने पर नेट कैपेसिटेंस आपकी x ही रहेगी, तो x ही रही। दोनों सीरीज में, उसके साथ पैरेलल में, तो सॉल्व करके आपने x इक्वेट कर दी, गेट वैल्यू x। सही रूट समझ Clear? नहीं आया, हाँ जी, रूट वाला। अरे रूट वाला बेटा ये तो फॉर्मूला था ना, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला नहीं था। यस सर। ठीक है, गरिमा, अंशी, बेटा क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, ओके, sir. ओके दैट्स गुड। तन्वी क्लियर? Yes, sir. विशाल, कृष्णा, यस सर। आर्यन, गौरव, आशु, साक्षी? क्लियर है सर। Clear है चलो sir. सर क्लियर है। ओके, आपको बेटा भावेश? चलो सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए टू हैव मोर प्रैक्टिस ऑन द कंसेप्ट। सी 2c c c c 2c c c 2c c इक्विवेलेंट अक्रॉस a एंड b। करिए फटाफट से सॉल्व करिए। अमन आपको समझ में आ रहा है बेटा?
sir, done. ओके अंशी, क्या आंसर है बेटा? So 4 root 2 minus 4 upon 4. चलो 4 कॉमन ले लेते फिर। Yes sir, तो root 2 minus 1 हो जाएगा. चलो लेट्स सी क्या करना है हमें। अब अगेन एक टर्म ले लिया आपने, सी 2c, और नेट कैपेसिटेंस अगर x है एक टर्म कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सी प्लस एक्स हो जाएगा 1/c c प्लस एक्स प्लस 1/2c 1/x। ठीक है, एलसीएम ये हो जाएगा c प्लस एक्स इंटू 2c, यह आ जाएगा 2c प्लस एक्स प्लस 2c प्लस c प्लस एक्स 1/x हो जाएगा 2c 4c 5c 5cx 2x cx square equals to 2c square plus 2cx। अल्टीमेटली हो जाएगा cx square plus 3cx minus 2c square equals 0, so x equals to minus 3c plus minus root of 9c square plus 24 c square upon 6, ये आ जाएगा। क्लियर बेटा? Is it clear to Yes. everybody? सर Yes, sir. आइडेंटिटी, ठीक है, सर बेटा आइडेंटिटी बोलो। कौन सी यूज होगी? आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? कौन सी आइडेंटिटी? सर आपने यूज तो करी है। डिस्क्रिमिनेंट और वाली। तो डिस्क्रिमिनेंट वाली वैल्यू यूज करिए बेटा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है फॉर्मूला आपको? नो सर। माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं यूज करते थे हम, ठीक है? यस सर। हाँ जी, चलो बेटा आज के लिए इतना ही। रिवाइज ऑल द कंसेप्ट थॉरली अगेन एंड अगेन, ठीक है? हम अभी एक या 2 लेक्चर और इन्वेस्ट करेंगे कैपेसिटर्स में टू हैव मोर क्लैरिटी। वी हैव ए टेस्ट, देन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो आपका टेस्ट जो है दैट विल बी ऑन कमिंग ट्यूसडे, आने वाले मंगलवार को आपका टेस्ट होगा, दैट इज ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट्स का। क्लियर? सर सेम टाइमिंग। हाँ जी बेटा, सर सेम टाइमिंग, यही टाइमिंग तो होगा। हाँ क्लास टाइमिंग पे ही टेस्ट होगा, तो वीडियो ऑन करा के टेस्ट लेंगे आपका, ओके ठीक है? Okay, ओके sir. बेटा, ओके बाय, ओके बाय, टेक थैंक यू केयर। सर। Thank you. ओके जी, ओके। अगले मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को, कमिंग ट्यूसडे। ओके ओके जी, ओके।